डियर स्टूडेंट, आज हम कोरिलेशन कैलकुलेट करने का स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे। प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल रीति का प्रतिपादन किया, इसलिए इस रीति को स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति या क्रमांतर रीति कहते हैं। ये मेथड साधारणतः उन परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होता है जहां हम तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव नहीं हो तथा उन्हें केवल एक निश्चित कोटि क्रम में ही व्यक्त किया जा सकता हो, जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता आदि गुणात्मक तथ्यों को अंकों के रूप में मापना कठिन होता है। इन्हें केवल कोटि क्रमों में ही व्यक्त किया जा सकता है। इन कोटि क्रमों के आधार पर एक कोटि अंतर रीति के द्वारा कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। यदि समग्र श्रेणी में पद मूल्य ज्ञात नहीं हो, केवल हमें रैंक्स दे रखे हों, तब भी हम इस मेथड के द्वारा कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड में कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रैंक्स देने पड़ते हैं। रैंक देने के लिए हम या तो सबसे अधिक वाले को मूल्य को 1, उसके बाद उससे कम वाले को 2 और इसी प्रकार से रैंक दे सकते हैं, या हम दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि हम सबसे छोटे आकार वाले से स्टार्ट करें और सबसे जो छोटा हो हम उसको 1 नंबर का, उसके बाद द्वितीय को 2 नंबर का, और इसी प्रकार से हम रैंक्स देते चले जाएं। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे 2 सीरीज होती है, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। एक्स सीरीज में आपने जिस प्रकार से रैंक दिया है, वाई सीरीज में भी आप उसी प्रकार से रैंक देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स सीरीज में तो हम सबसे छोटे मूल्य से स्टार्ट करें और वाई सीरीज के अंतर्गत हम सबसे बड़े मूल्य से रैंक्स देना स्टार्ट कर दें। जब हम रैंक्स दे देते हैं तो उसके बाद हम रैंक्स का डिफरेंस निकालते हैं, रैंक फर्स्ट माइनस रैंक सेकेंड। हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा जीरो होता है। डिफरेंस का जो टोटल होता है वो हमेशा जीरो होगा। यदि हमारे रैंक डिफरेंसेस का टोटल जीरो नहीं आता तो या तो हमारी रैंक्स देने में कोई गलती हो जाती है, या फिर हमने जो डिफरेंस निकाले हैं वो गलत हो सकते हैं। और डिफरेंस निकालने के बाद हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, और यदि हमें फॉर्मूला लिखना पड़े तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है आर। कोरिलेशन को हमेशा आर से डिनोट किया जाता है। आर स्पीयरमैन का मेथड है, इसलिए हम नीचे एक छोटा आर वो लिखेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सीरीज में हमें जितने भी आइटम्स दे रखे होंगे उन्हें हम एन के रूप में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें एक 2 सीरीज दे रखी हैं, x और y। ये हमें एक सीरीज दे रखी है 2, 3, 8, 15 और 6। इसी प्रकार से हमें y सीरीज दे रखी है ये हमें x और y 2 सीरीज दे रखी है, और इससे हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है। रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले रैंक देंगे। फर्स्ट सीरीज की जो रैंक होंगे उसको हम कहते हैं R1। यहाँ पे सबसे छोटा जो मूल्य है वो है हमारा 2। हम छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं रैंक देते समय। 1, 3 को हम देंगे 2, 6 को 3, 8 को 4 और 15 को 5। जो हमारा सबसे आखिरी वाला रैंक होता है वो जितनी हमारी संख्याएं होती है वही वाली वैल्यू आती है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, इसलिए सबसे अधिक जो रैंक दिया जाएगा वो 5 ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम y सीरीज में देंगे R2 होगा। y सीरीज में सबसे छोटी संख्या है 6, तो 1, 7 को 2, 10 को 3, 15 को 4 और 20 को हम देंगे 5। ये हमारे रैंक्स हो गए। इसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंस D R1 माइनस R2। 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2। टोटल आ गया हमारा 0। प्लस का 3 और माइनस का भी 3, तो टोटल हो गया हमारा 0। इसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब होता है डी मल्टीप्लाई डी। इंटियर 9, 0, 1, 0 और 4। टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 14। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। 1 माइनस
पहले हमें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस चीज को सॉल्व करना है। पहले हमें 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा 14 अपॉन n 5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 14 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 84 5 मल्टीप्लाई 24। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी कोरिलेशन। हमेशा ध्यान रखिए कोरिलेशन का जो मान होता है वो लेस देन 1 होता है। यदि कोरिलेशन का मान 1 से ज़्यादा आ जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कोरिलेशन निकालने में कहीं ना कहीं हम गलती कर चुके हैं। ये तो था कि जब हमें सीरीज में सारी अलग अलग संख्याएं होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें एक्स और वाई सीरीज दे रखी होगी उसके अंतर्गत कुछ कॉमन नंबर आ जाते हैं। जैसे इसी प्रॉब्लम में 2 यदि आपको 3 बार दे दिया जाता तब हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम रैंक्स किस प्रकार के दें। तो उस स्थिति में रैंक देने के लिए भी थोड़ा सा हम अलग तरीका रखेंगे और हम अपने फॉर्मूले में भी कुछ संशोधन करते हैं। वन माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर को यहाँ पे हम ब्रैकेट पे डालेंगे प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यू माइनस एम। ये अलग से जोड़ा जाएगा इसमें और इसको हम इतनी बार जोड़ेंगे जितनी बार हम एवरेज निकालेंगे। यदि हम पूरी प्रॉब्लम में 3 बार एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो आपको 1 अपॉन 12 एम क्यू माइनस एम 3 बार लिखना पड़ेगा और यदि आपने 2 बार निकाला है तो आप 2 बार लिखेंगे प्लस 1 अपॉन 12 एम क्यू माइनस एन। अब एम का यहाँ पे मतलब होता है कितनी संख्याओं का आपने औसत कैलकुलेट करा है। यदि मैंने 2 संख्याओं का एवरेज निकाला तो हम यहाँ पे एम की जगह लिख देंगे 2 और यदि मैंने 3 का निकाला तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। एक इसकी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्स वाई ये एक आपको प्रॉब्लम दे रखी है। एक्स में दे रखा है 2 3 5 6 6 6 3 बार दे रखा है और 8। वाई सीरीज में 3 4 4 बार 2 बार आ गया 2 15 10 और 5। अब रैंक देना शुरू करेंगे हम। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे छोटी संख्या 2 है तो इसलिए हमारा यहाँ पे रैंक हो जाएगा 1। 2 के बाद 3 इसको रैंक देंगे हम 2। 5 को 3। अब 6 हमारा 3 बार आ गया। यदि 6 3 बार नहीं होता 6 की जगह अलग अलग संख्याएं होती तो हमारे रैंक कैसे होते 1 2 3 4 5 और 6। पहले हम ये मान लेंगे कि ये 6 3 बार दे रखा है ये एक अलग अलग संख्याएं हैं तो इनके रैंक हमारे बनते हैं 4 5 और 6। 3 संख्याएं हैं तो सभी को रैंक हम यहाँ पे देंगे 5। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि संख्या तो हमारी 3 हो चुकी है और रैंक हमें आगे क्रम में बढ़ाना भी है और सभी को अलग अलग रैंक तो दिया नहीं जा सकता इसलिए हम औसत निकाल लेते हैं और औसत निकालने के बाद सभी को एक कॉमन नंबर दे दिया जाता है। तो अब तक हम बढ़ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 और 8 को दे देंगे हम 7 क्योंकि 7 ही हमारी संख्या है। लास्ट का भी हमारा आ गया है 7। अब इसी प्रकार से वाई सीरीज में हम चलेंगे। वाई सीरीज के अंतर्गत सबसे छोटी संख्या है हमारी 2 इसको हम 1 देंगे 3 को 2 देंगे। अब यहाँ पे 4 फिर से 2 बार आ गया वहां पे था 3 बार और यहाँ पे तो सिर्फ 2 बार है। तो क्रम हम रैंक का कैसे बढ़ेगा हमारा 1 2 3 और 4। 3 और 4 2 संख्याएं हैं इसलिए एवरेज भी 2 का निकाला जाएगा 3.5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.5 और 3.5 4 5 6 और 7 रैंक हो गया। अब हम निकालेंगे डिफरेंसेस।
D R1 माइनस R2, माइनस का 1.5 माइनस का 0.5, ये भी आपका माइनस का ही आएगा। 4 माइनस का 3, 0 और 1, टोटल हो गया हमारा 5 माइनस का। अब देखिए इसमें जब अपन टोटल कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो माइनस की संख्या है वो तो 6 आ रही है और प्लस की संख्या आ रही है 5, यानी कि हमारे रैंक्स निकालने में या डिफरेंस निकालने में कहीं ना कहीं गलती है। तो अब हम क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे। 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 2 में से 3.5 गया तो माइनस का 1.5, 3 में से 3.5 गया तो फिर आ गया हमारा माइनस का 0.5, 5 में से 1 गया तो 4 और 5 में से 7 गया तो हमारा आएगा माइनस का 2। फिर 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया तो 1। अब हम दोबारा टोटल करके देखेंगे, हमारा 5 और ये भी 5 ही आ रहा है। तो जब भी हमारा रैंक डिफरेंसेस का टोटल 0 नहीं आता है तो उस स्थिति में हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो रैंक निकाले हैं वो आपने गलत निकाले हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमने जो डिफरेंसेस निकाले हैं वो भी गलत हो सकते हैं। ये मैंने आपको इसीलिए बताई ये बात। अब हम निकालेंगे इसका अपना डी स्क्वायर, 1, 2.25, 0.25, 16, 4, 0 और 1, 24.5। हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर है मेरा 24.5 प्लस, अब यहाँ पे हमने 2 बार एवरेज निकाला है इसलिए इसको भी हम 2 बार ही लिख के रखेंगे और इस चीज को हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/12, m का मतलब है आपने कितनी संख्याओं का औसत निकाला। x सीरीज में हमने 3 संख्याओं का औसत निकाला था इसलिए 3 क्यूब माइनस 3, 1/12 मल्टीप्लाई 24 और आपका ये हो जाएगा 2 प्लस दूसरी का भी करेंगे 1/12। m का मतलब है y सीरीज में हमने 2 संख्याओं का औसत निकाला था तो 2 क्यूब माइनस 2, 1/12, 6, 0.5 अपॉन n 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 6, 27, 6 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 48। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले 27 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 48 मल्टीप्लाई 7 और जो भी इस तरह से वैल्यू आएगी इसकी उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कोरिलेशन आ जाएगा। कोरिलेशन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। थैंक यू।